नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से टीचर के साथ पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट कब से दें और सबसे इम्पोर्टेंट कि 5 महीने में कैसे सिलेक्शन लेवल तक की तैयारी करें, तो अगर आप भी इन्हीं सभी सवालों में उलझे हुए हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने 5 महीने का कंप्लीट स्टडी प्लान बनाना है। इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स रहने वाली हैं, कौन से वो बेस्ट टीचर हैं जिनके साथ आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो और कब और कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिससे कि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाएँ और सिलेक्शन लेवल तक की तैयारी आप कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन सही स्टडी प्लान के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके पास भी एक परफेक्ट स्टडी प्लान रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्टडी प्लान बताने से पहले आपके एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो स्टडी प्लान है वो 2026 वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, क्योंकि अभी जो पिछली वैकेंसी चल रही है उसके लिए हो सकता है कि इतना समय ही आपको ना मिल पाए, तो बाद में कमेंट कर ये ना करने लगना कि आपके पास इतना समय ही नहीं है और ये स्टडी प्लान किसी काम का नहीं है। तो सिर्फ आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए ये स्टडी प्लान रहने वाला है। अब देखो, आपको स्क्रीन पे सारी चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा, साथ ही मैं भी बोलता हुआ आपको नजर आऊंगा। ये है रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली जो वैकेंसी आएगी उसके लिए पूरा स्टडी प्लान, बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए ये रहने वाली है। सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें जो एग्जाम होता है वो होता है सीबीटी एग्जाम, और इसी एग्जाम को हम टारगेट करने वाले हैं और बाकी सारे बहुत इजी होते हैं। तो ये जो सीबीटी एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके करंट अफेयर के 20, मैथ के 25 और रीजनिंग के 30। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में अगला जो स्टेप रहता है वो होता है पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट, जिसमें 1000 मीटर की रनिंग होती है और 100 मीटर की 35 और 20 किलो का वजन लेकर फीमेल कैंडिडेट को, 35 किलो का लेके पुरुष कैंडिडेट के लिए। तो इसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है और इसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। ये बात हो गई है। अगला जो स्टेप होता है इसका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद अगले ही दिन हो जाता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। देखो, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हम इस एग्जाम को पास करने के लिए कौन सी बुक से पढ़ाई करें, तो आज मैं आपके लिए 4 इंपोर्टेंट बुक्स लेकर आया हूं जो कि आपकी तैयारी के लिए बेस्ट रहने वाली हैं। ये बुक्स हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्पेशल एडिशन वाली बुक, जिसमें सबसे पहली बुक आती है जनरल साइंस की, जिन टीचर से मैंने पढ़ा है जो कि काजल सिहाग मैडम ने 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और जब मैंने साइंस कंप्लीट करी थी तो इन्हीं मैडम से मैंने अपनी साइंस कंप्लीट करी थी, जो कि मैं अक्सर हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो ये जो बुक है, इनकी इस बुक में आपको पूरी की पूरी थ्योरी देखने को मिल जाएगी और सरल भाषा में आपको पूरी थ्योरी को समझाया गया है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन एक ही बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसकी अगर थ्योरी की बात करें तो कुछ इस तरह का कंटेंट आपको थ्योरी में मिल जाएगा। इसकी थ्योरी में एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया गया है, अच्छे से कवर किया गया है। आप इसकी जो टॉपिक आप बैच लेकर भी पढ़ेंगे तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, और जैसे ही आप इसका एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तो इसके नीचे आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दिए रहेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की रहने वाली है। तो ये बुक आपको साइंस के लिए बेस्ट रहने वाली है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी जो बुक है वो मैथ की बुक आती है, जो कि डीपी सिंह सर हैं। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ये डीपी सर भी मैथ पढ़ाते हैं। इनको भी 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मैथ पढ़ाने का है। तो ये जो बुक है इसमें 300 से ज़्यादा ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ देखने को मिल जाएंगी, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन के टाइप देखने को मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सभी टॉपिक को मैथ के इसमें कंप्लीट किया गया है। एक भी आपका जो टॉपिक है वो छूटने वाला नहीं है। इसके अगर कंटेंट की बात करें तो किस तरह का कंटेंट है, देखो, सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेशन की बात करता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेशन तेज करने का ही आपको पूरी की पूरी थ्योरी के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया है कि आपको कैलकुलेशन स्पीड किस तरह से तेज करनी है, किस तरह से आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसान में कर सकते हैं। तो ये बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिल जाएगी, आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट रहने वाली है। तीसरी जो बुक है वो होती है रीजनिंग की, यानी कि तर्क शक्ति की। ये बुक भी आपको एग्जाम के लिए संपूर्ण कवरेज देती है। इसके अगर कंटेंट की बात करें तो देखो, इसमें भी सारा का सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि सभी कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और जितने भी साधित उदाहरण हैं सभी उदाहरण इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक चीज़ अच्छे से आपको इसमें भी समझ में आ जाएगी।
इसके बाद जो चौथी और अगली बुक आती है वो आती है स्टैटिक जीके की बुक। ये 240 पेज की बुक है। इसमें आपको वरुण अवस्थी सर द्वारा लिखी गई बुक है, जिनको 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसमें भी आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट बेस्ट बुक्स खोज रहे हैं, तो इन चारों बुक्स को आप खरीदकर अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिल जाएंगी। इन सभी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर ऑफलाइन शॉप से जाकर भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगली बात करेंगे हम 2026 के लिए कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो 2026 के लिए 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी। तो पीईटी के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो 3 गुना रहते हैं, यानी कि 75,000 कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। हमें टारगेट क्या रखना है, जो कि हमने पिछली बार भी सेम टारगेट रखा था। रॉ स्कोर की बात ही कर रहा हूँ, जो रॉ मार्क्स हैं हमारे पीवाईक्यू के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार जो इसका जो लेवल आया था एग्जाम का वो थोड़ा कम आया था, लेकिन करंट अफेयर ने सबकी हवा टाइट कर दी थी। तो करंट अफेयर के हिसाब से फिर से वही चीज़ें हम लेकर चलेंगे। तो यूआर कैंडिडेट 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे। ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 75 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे। एससी कैंडिडेट 70 मार्क्स का और एसटी कैंडिडेट 65 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे। तो आगे की हम बात करेंगे अब सीबीटी एग्जाम, जो कि हमने पहले भी बात कर ली है कि मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 पूछे जाते हैं, साइंस के 25 और जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम टोटल मिलता है 90 मिनट नॉर्मल कैंडिडेट को, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की हमने बात पहले भी कर ली थी। अब आगे की अगर हम बात करें सही टाइम टेबल की, तो सुबह 6 से 7:30 1.5 घंटे आपको जीके करंट अफेयर की क्लास लेनी है, जो कुमार गौरव सर की क्लास आती है। और सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपको साइंस की क्लास लेनी है। साइंस की क्लास लेकर आपको साइंस का सिलेबस सुबह टाइम कंप्लीट करना है। दोपहर में आपको 11 से 2 बजे तक मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी करनी है। और इसके बाद शाम जब हो जाएगी तो शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको साइंस और मैथ दोनों को कॉम्बिनेशन में तैयारी करनी है। इसके अलावा जब रात आपकी हो जाएगी तो 9 से लेकर 10 1 घंटे तक जो भी आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ ये अपने अकॉर्डिंग चेंज भी आप कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ जो टाइम टेबल बनाया है वो टोटल 10 घंटे का बनाया है। इसमें आप चेंज कर सकते हो किसी समय पे, अगर आप व्यस्त रहते हो या फिर जल्दी सोकर नहीं उठ पाते हो या फिर लेट सोते हो, जो भी चीज़ें आपको करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो समय मैंने बताया है 1.5 घंटे का किस लिए देना है, 2 घंटे किस लिए देना है, तो हर सब्जेक्ट को इतना ही समय आप देना। सबसे पहले बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्सें दूंगा और वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ आपको सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है, चाहे तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर उनका पेड बैच ले सकते हैं। अगर आप बैच लोगे तो बीओडी वाला बैच लेना है जिसमें सभी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। टीचर्स की बात करें तो मैं आपको 5 टीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले साहिल सर, जो स्पेशली रेलवे के लिए जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आदित्य रंजन सर। तीसरे नंबर पे डीपी सर हैं, जिनकी मैंने बुक्स के बारे में बताया था। चौथे नंबर पे करियर बिल पे राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, यहाँ पे गगन प्रताप सर भी मिल जाएंगे। और 5वें नंबर पे यहाँ पे RWA रोजगार विद अंकित पे भी अच्छे टीचर्स हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन हो गए हैं, तो किसी एक टीचर का बैच आप ले सकते हैं यूट्यूब पे इनकी डेमो क्लासेस देखने के बाद। अगली चीज, सबसे पहले देखो, कैलकुलेशन वाली स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कैलकुलेशन वाली जो क्लासेस हैं उनको पढ़ना है। कैलकुलेशन अच्छे से स्पीड बढ़ा लेनी है। कैलकुलेशन की जितनी भी क्लासेस उसमें रहेंगी स्टार्टिंग में वही क्लासेस आपको देखनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीओडी वाली आपको क्लासेस वाला बैच लेना है। अगली चीज, सबसे पहले बेसिक मजबूत करना है। कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स देखने में लग जाते हैं कि हमारा समय बचेगा। देखो, सबसे पहले बेसिक आपको मजबूत करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाते हो तो बेसिक से आप अपने सवाल को सॉल्व कर लें, ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो सीखनी है। जितने भी गणित के फॉर्मूला हैं उन सभी फॉर्मूलाज का आपको एक चार्ट बना लेना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, जिससे कि बार बार उनको आप देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको वो हमेशा याद बने रहेंगे। इसके बाद आप जब बेसिक मजबूत कर लोगे तो फिर शॉर्ट ट्रिक्स सीखना है। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वाले सॉल्यूशन हैं वो मैथ में सीखना है, समय जिससे आपका बच सके। अगली चीज, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक आपका टॉपिक कंप्लीट जो हो गया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप तो मिनी क्विज भी दे सकते हैं या फिर किसी भी पीवाईक्यू वाली बुक को उठाकर भी टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली चीज, क्विज अटेम्प्ट करने की मैंने पहले ही बता दिया है। टेक्स्ट बुक होता है एक ऐप जहाँ पे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, तो उसका पास प्रो ले लेना। RPA कूपन कोड इस्तेमाल भी कर लेना उसमें, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज क्विज लगाना, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी से जल्दी जो भी जितने टॉपिक हैं मैथ में वो सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना, जिसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करने में अपना समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी स्कोर है वो बूस्ट कर पाएँ।
तो ये चीज़ हो गई मैथ की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैथ में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ऐसे टॉपिक छोड़ दिए जिससे कि 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, तो फिर आप बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे हो जाओगे, क्योंकि सभी की मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है जो अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं। तो आपको भी सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अगली चीज़ आती है हमारी रीजनिंग की। तो देखो, रीजनिंग या तो आप खुद से पढ़ सकते हो या फिर आप किसी भी टीचर का बैच ले सकते हो या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अगर आप बैच लोगे तो इसका भी आपको बीओडी वाला बैच ही लेना है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं 4 टीचर बता रहा हूँ। सबसे पहले पीयूष सर हैं, जो कि आपको करियर बिल्डर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अरुण सर हैं, ये भी आपको उसी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अभी मैंने बुक्स के बारे में भी बात करी थी। तीसरे नंबर पे दीपक सर हैं और चौथे नंबर पे एक आकाश चतुर्वेदी सर हैं। तो इनमें से आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। चारों के चारों बहुत ही बेस्ट रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये हमारी टीचर्स की बात होगी। अगली चीज़, सबसे पहले जब आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे तो अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना, जिससे कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक कंप्लीट के बाद आपको रिवीजन करना है, तब जाके आप अगले टॉपिक पे जाना, जिससे कि आपका पिछला टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगली चीज़, लॉजिक और पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है रीजनिंग में। अगर आप रट्टू तोता की तरह सिर्फ रट्टा ही मारते जाओगे तो फिर रीजनिंग भूलने में भी आपको समय नहीं लगेगा। इसीलिए लॉजिक को, जो उसका पैटर्न है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आसान टॉपिक को पढ़ें, जिससे कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। पहले आपको आसान टॉपिक पढ़ने हैं। अगली चीज़, जितनी भी चीज़ें डायग्राम वाली होती हैं, जो भी चैप्टर होते हैं दिशा दूरी वाले, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि, तो इनको आपको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अगली चीज़, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ और रीजनिंग में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इन दोनों सब्जेक्ट में कर पाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग में भी सभी के सभी रहने वाले हैं, किसी भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। बाकी और जो चीज़ें हैं मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करना है, इसके लिए मैंने अलग से सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी बताई हैं उनको भी आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अगली चीज़ आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनरल साइंस। इसका बैच लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि जनरल साइंस ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर बूस्ट करने में मदद करता है। बहुत सारे कैंडिडेट मैथ और रीजनिंग तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन साइंस में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ लेता है। और जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको आसान लगती है, और जो आर्ट साइड से रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल साइंस में आती है और वो कम स्कोर इसमें कर पाते हैं। और जो साइंस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं वही इस कंपटीशन में आगे जा पाते हैं। इसीलिए जनरल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसका बैच भी आपको बहुत ज़रूरी है लेना। देखो, इसमें 3 पोर्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले टीचर्स की बात करें तो देखो, जिसकी मैंने बुक बताई थी, सबसे पहले नंबर पे मैं प्रायोरिटी हमेशा देता हूं, क्योंकि इन्हीं से मैंने भी पढ़ा है, काजल मैम। इनके साथ अंकुर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तीनों जो दोनों टीचर हैं वो मिलकर तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट अच्छे से करवा देते हैं। दूसरे नंबर पर आप नीरज सर, साइंस मैग्नेट वाले टीचर के साथ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बिहारी कैंडिडेट हैं, SK झा सर के साथ जा सकते हैं। चौथे नंबर पर हर्षित तिवारी सर, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन जो गगन प्रताप सर का है, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो ये चारों टीचर बेस्ट रहने वाले हैं। तो आप किसी भी टीचर की डेमो क्लास देखकर, जिससे भी आपको समझ में आए, उनका आप बैच ले सकते हो। इसमें भी कुछ बेसिक पॉइंट लिखे गए हैं। सबसे पहले देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको साइंस में बहुत ज़रूरी है। साइंस में और मैथ में बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। साइंस की तो इनफैक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती भी नहीं है, तो आपको बेसिक से ही अच्छी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को, जो भी हैं, डेफिनेशन है, तो सभी को आपको एक फार्मूला चार्ट बनाकर भी आपको चिपका लेना है। और सभी जो डेफिनेशन और फार्मूला है उनको याद हमेशा करने के लिए डेली इनकी जो रिवीजन है वो करते रहना है। रटने से आपको साइंस में बचना है। कोई भी चीज़ आपको रट के याद नहीं करनी है। कोई भी समीकरण समझ रहे हो, कोई भी नियम समझ रहे हो, तो उसके लॉजिक को आपको समझना है और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगली चीज़, स्टेप बाय टॉपिक को कंप्लीट करना है। स्टेप बाय टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो अलग से वीडियो बनाई थी उसको भी देख सकते हो। बाकी अगर आप बैच लोगे तो वो स्टेप बाइज ही आपके कंप्लीट करवाते हैं। BOD बैच आपको इसका भी लेना है, लेटेस्ट वाला। अगली चीज़ यहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूलाज की, कि एक पेज पर आपको लिख लेना है और डेली उनका रिवीजन करना है, जिससे कि आपको वो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद बने रहेंगे। बार बार चीज़ों को रटने से आपको चीज़ें याद तो होती हैं। अगली चीज़ है केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो केमिस्ट्री में जो भी समीकरण वगैरह हैं, रिएक्शंस वगैरह हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाकर भी आप सामने चिपका सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी। बायोलॉजी के जितने भी चित्र, इमेज, जो डायग्राम होते हैं, उनको आपको देखना है और एक एक पॉइंट को उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि बायोलॉजी से डायरेक्ट डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाया करता है। पिछले 2 बार के एग्जाम से हम देख रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं, रेलवे में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, तो सभी
PYQ क्वेश्चंस को आपको साइंस के सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा आप PYQ सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा स्कोर आप साइंस में कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इसमें भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। मैं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात इसमें अभी नहीं करूँगा, क्योंकि आप अभी बेसिक से तैयारी कर रहे हो तो सभी टॉपिक को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है हमारी करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको जीके भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है। हो सकता है 2024 में, जो 2025 में एग्जाम हुआ उसमें नहीं पूछी गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगी। हो सकता है कि आ जाए, इसलिए आपके पास अगर समय है तो आपको स्टैटिक जीके और जीके भी पढ़नी है। बाकी करंट अफेयर तो कंपलसरी ही पढ़ना। इसमें सिर्फ आपको 2 ही काम करना है। एक, आपको कुमार गौरव सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, इनकी सुबह की डेली आपको क्लास लेनी है। आप या तो लाइव भी ले सकते हो या फिर रिकॉर्ड होने के बाद भी आप इसको ले सकते हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये क्लास आपको लेनी है। साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है, या फिर स्पीडी की बुक आती है तो लास्ट 6 मंथ की आपको बुक ले लेनी है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा 2025 वाले एग्जाम में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा करंट अफेयर पूछी गई है। बाकी करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, जीके भी आपको करना ही करना है। और कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये हमारी सारा का सारा 5 महीने का स्टडी प्लान हो गया है। तो जिसके पास भी सही स्टडी प्लान नहीं था, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप हर एक रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप उसकी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये स्टडी प्लान पसंद आया होगा। बाकी जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उन बुक्स के साथ भी आप स्टडी कर सकते हो। तो अपनी बुक्स को ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन शॉप से भी ले सकते हो। जो भी आपको करना है अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप वो बुक ले सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर स्ट्रेटजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए भी शेयर करना जो आपके दोस्त रेलवे ग्रुप डी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में आप बेझिझक लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।